हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल SCC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 9th, 10th, 11th और 12th की NCERT मैथ्स और 11th एंड 12th की NCERT फिजिक्स का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, क्लास का पहला टॉपिक है 10th क्लास मैथ, अध्याय 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। आप कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि सर ने अध्याय 1 से तो क्लास स्टार्ट की नहीं है, सीधे डायरेक्ट अध्याय 8 से। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो अध्याय 8 है ये मेरा बहुत प्रिय चैप्टर है। कुछ स्टूडेंट्स को लगता होगा कि सर ये चैप्टर कठिन है, लेकिन यदि आप क्रम से और बारी बारी से पढ़ाई करोगे तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि वास्तव में ये चैप्टर कठिन है। ये चैप्टर बहुत ही इजी है और बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसको पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अध्याय 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। और मैं पहले आपको इसका अर्थ बता दूं कि त्रिकोण का मतलब 3 कोण और मिति मतलब ज्यामितीय आकृति। 3 कोणों से मिलकर जो ज्यामितीय आकृति बनती है वही कहलाती है त्रिकोणमिति। तो हमें इस त्रिकोणमिति का आज परिचय पढ़ना है कि 3 कोणों से बनी आकृति क्या है, इसमें क्या होता है, कैसे इसके सवाल लगाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं एक त्रिभुज। आप सभी जानते होंगे कि जो ये त्रिभुज बना है ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो मैं फटाफट आपको त्रिभुज के बारे में बता दूं कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि त्रिभुज क्या होते हैं या त्रिभुज किसे कहते हैं। तो मैं आपको जल्दी एक बार रिवाइज कराना चाहता हूं कि 3 असंरेख बिंदुओं से मिलकर जो आकृति बनती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। संरेख मीन्स एक ही लाइन में 3 बिंदु स्थित हों, तो उससे बनने वाली आकृति क्या होगी, एक सरल रेखा। और असंरेख का मतलब इधर उधर लाइन से नहीं, जहां चाहे कोई 3 बिंदु रख दो और उन तीनों बिंदुओं को यदि हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो परिभाषा है कि 3 असंरेख बिंदुओं से मिलकर जो आकृति बनाई जाती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर 3 प्रकार के और भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के। आपको पता है भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। फटाफट एक दिन की परिभाषाओं को देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो, समान हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजाएं। जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो बच्चों स्टूडेंट्स समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा आता है हमारा विषमबाहु। बी मीन्स होता है विषम, विषम मीन्स होता है असमान, बाहु मीन्स भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा आता है समद्विबाहु। सम मीन्स समान, द्वि माना 2, बाहु मीन्स भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आइए फटाफट कोणों के आधार पर देखते हैं। इसी प्रकार कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 2 समकोण त्रिभुज, नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। नाम से ही स्पष्ट है
जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं, और जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो क्या कहलाते हैं, आपके समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो वो आपका अधिक कोण कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। और हमारा मेन उद्देश्य है आज का समकोण त्रिभुज का। हम सिर्फ यहाँ पे समकोण त्रिभुज को देखेंगे। आपने देखा होगा कि समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3, 1 2 3। और वैसे किसी भी त्रिभुज के इतने प्रकार हैं, किसी भी त्रिभुज में किसी भी भुजा का नामकरण नहीं हुआ है। लेकिन हमारा जो एक 6 त्रिभुजों में एक ऐसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाओं का नामकरण है, जिसका ये वाली भुजा होती है क्या? लंब। इस वाली भुजा का नाम लंब होता है। इस वाली भुजा का नाम आधार होता है, और इस वाली भुजा का नाम क्या होता है? कर्ण। तो लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों में संबंध दर्शाने के लिए ही क्या बनाया गया है? ये त्रिकोणमिति का परिचय बनाया गया है कि इन भुजाओं का अनुपात क्या होता है, इनमें संबंध क्या होता है। यही आप सबको पढ़ना है, और इसी के बेस पर क्या करना है? आपको सवाल करना है। वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल कठिन नहीं लगता है। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी इन भुजाओं का अनुपात। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पाइथागोरस प्रमेय, इसमें हर सवाल में लागू होगी, इसलिए ये आपको पढ़ना है। पाइथागोरस प्रमेय कहलाती क्या है? पाइथागोरस नामक एक वैज्ञानिक, इन्होंने इसके लंब, आधार और कर्ण में संबंध दर्शाने के लिए कथन दिया था, और उसी के आधार पर सूत्र दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इन्होंने इनके प्रमेय के अनुसार कहा था इन्होंने कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, और आप जानते हो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी अन्य दो छोटी भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक लंब और एक आधार। यदि इनका वर्ग कर दें और हम जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाएगी स्टूडेंट्स? इसकी कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाएगी। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय में सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो हम पढ़ते हैं इनकी भुजाओं का अनुपात, यानी इसको बोलेंगे हम त्रिकोणमितीय, सॉरी स्टूडेंट्स छोटी में ही है, अनुपात। अभी पहली बार क्लास स्टार्ट हुई है तो थोड़ा हमें भी अजीब सा लगता है, क्योंकि मैंने कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं है। बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए और बढ़िया से बढ़िया क्लास लगे, आपका मन लगे, आपको पढ़ने में मज़ा आए। मैं ऐसी कोशिश करूंगा। मैं भी पहली बार पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मुझे भी अजीब सा लगता है। चलिए देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके लंब, आधार और कर्ण वाली भुजाओं में अनुपात दर्शाने के लिए एक त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, जिनका नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनको आप याद कर लें। इनका सूत्र बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी तरीके से बताने वाला हूँ। चलिए देखिए, आपको क्या करना है, एक अपने पास ट्रिक है, आपको लिखना है L/A/L/2
के ए। बस यदि आपने ये ट्रिक याद कर ली तो समझ लो आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मौखिक याद हो जाएंगे। LAL लाल बटे के यानी कका, लाल बटे कका आपको ये ट्रिक याद करना है स्टूडेंट्स। इसी से आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएंगे। और जब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएंगे, जब आप समझ जाओगे इनके बारे में, तो सूत्र तो फिर बाएं हाथ का खेल है, आप तो बहुत जल्दी याद कर लोगे। चलिए देखिए कैसे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से हमारा पहला अनुपात होता है, जो आपको ध्यान रखना है, हमारा पहला अनुपात होता है स्टूडेंट्स SIN साइन थीटा। आप सोचोगे ये थीटा क्या है? वास्तव में समकोण त्रिभुज आपने देखा है, वैसे तो आपको पता ही होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण का मान, एक एंगल का मान 90 डिग्री है, तो इन दो एंगलों का मान कितना होगा? तो आपको क्या करना है, 180 में से 90 माइनस किए, क्योंकि एक एंगल आपका 90 का है ना, तो एक एंगल को माइनस कर दो तो कितना बचा, 90। तो यानी इन दोनों एंगलों का योग कितना बचा होगा, 90। अब 90 को 2 पार्टों में डिवाइड करो। तो बताइए स्टूडेंट्स, जब हम दोनों कोणों का योग 90 डिग्री दिखा रहे तो एक कोण का मान कितना होगा, 90 से कम का होगा कि नहीं होगा, और दूसरे का भी 90 से कम का होगा। अब जब दोनों कोणों का योग 90 से कम का होगा तो अर्थात वे दोनों कोण कौन से कहलाएंगे, न्यून कोण। इस प्रकार तो इन्हीं न्यून कोण को हम कैसे दर्शाते हैं, थीटा से दर्शाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये भी आपका थीटा है और ये भी आपका क्या है, थीटा है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका थीटा और ये भी आपका थीटा, ये दोनों न्यून कोण है। चाहे आप इस कोण को ले लो, चाहे आप इस कोण को ले लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम कोण लेना आपको बताएंगे जब सवाल करवाएंगे। पहले देखते हैं हम इनके सूत्रों को। साइन थीटा, ये साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? आपने जो ये ट्रिक देखा ना, जो डब्बे में बंद है, लाल बटे कका, इसका पहला अक्षर ऊपर का और पहला अक्षर नीचे का, यहां से L उठा लो और यहां से क्या उठा लो, K। तो जी बन जाएगा आपका साइन थीटा बराबर L बटे K। और इसका फुल फॉर्म लिख दूं, L का मतलब होता है लंब और बटे K का मतलब होता है स्टूडेंट्स कर्ण। यानी साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। यदि आप भुजाओं के आधार पर लिखना चाहें इस त्रिभुज में, देखिए लंब क्या है, लंब वाली भुजा क्या है, AB। लंब वाली भुजा क्या है, AB, और कर्ण वाली भुजा क्या है, AC। तो इसको आप लिख सकते हो इस चित्र के माध्यम से कि AB बटे क्या हो जाएगा आपका AC। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आइए अगली बढ़ते हैं अगली ओर। नंबर 2 दूसरा होता है COS cos थीटा। cos थीटा, cos थीटा में आपको क्या करना है, इसका दूसरा अक्षर उठा लीजिए और इसका दूसरा अक्षर उठा लीजिए, यानी इसका A और इसका K। तो क्या बन जाएगा आपका A बटे K। A बटे क्या बनेगा स्टूडेंट्स, K। यानी A का मतलब होता है आपका आधार बटे K का मीन्स होता है आपका कर्ण। आधार बटे कर्ण। वो आधार वाली भुजा आपको पता है इसमें क्या है, BC है, और कर्ण वाली भुजा आप पहले से जान चुके क्या है, AC है। तो इस सूत्र यदि इस ट्रायंगल के माध्यम से देखें तो बनेगा आपका BC अपॉन कितना हो जाएगा, AC। ये बन गया आपका दूसरा सूत्र। तीसरा देखते हैं हम। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है हमारा TAN tan थीटा। तीसरा होता है हमारा tan थीटा। tan थीटा के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको तीसरा अक्षर उठा लीजिए ऊपर से, तीसरे नंबर थर्ड नंबर पे जो ऊपर L है ना, वो L उठा लें, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे A है, वो A उठा लें। तो क्या हो जाएगा आपका
इक्वल एल बटे ए बराबर एल का मतलब होता है आपका लंब बटे ए का मतलब होता है आपका आधार। तो लंब बटे आधार किसका सूत्र हो जाएगा स्टूडेंट्स? लंब बटे आधार हो जाएगा आपका tan थीटा का। और इसको आप लिखना चाहो तो लंब क्या है ए बी और आधार क्या है बी सी। तो ये बन जाएगा आपका ए बी बटे बी सी। ये हो गए हमारे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। 3 और बचे हैं जो इनके उल्टे होते हैं, बड़े ही सिंपल। यदि आपको ये 3 याद हो गए तो 3 तो आप ऑटोमेटिक निकाल लोगे, क्योंकि इसका उल्टा ही है, कुछ अलग से नहीं है स्टूडेंट्स। जैसे साइन की बात करें तो साइन में क्या लिखा है एल बटे क्या लंब बटे कैण। इसको पलट दो, कैण बटे लंब कर दो तो आपको 5वां मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा। दूसरे का क्या है आधार बटे कैण है, पलट दो, कैण बटे आधार कर दो, 5वां मिल जाएगा। कॉस का उल्टा होता है ना 5वां, और tan का उल्टा चाहिए तो एल बटे ए है, पलट दो, ए बटे एल कर दो, आधार बटे लंब, इसका उल्टा मिल जाएगा। आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे। तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा की आपने वैल्यू देख ली है। चलिए हम चौथे नंबर का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं जो हमारा साइन थीटा का उल्टा है। साइन थीटा का उल्टा है स्टूडेंट्स, क्या है? साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा बराबर, अब साइन का उल्टा है तो साइन के सूत्र को उल्टा करो तो क्या हो जाएगा K बटे L। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? K बटे हो जाएगा L, और K को बोलते हैं हम कैण और बटे L को बोलते हैं हम लंब बराबर। इसको पलटा तो उसको पलट दीजिए, AC बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? AB, AC बटे AB। चलिए 5वें नंबर का देखते हैं। 5वां होता है स्टूडेंट्स कॉस का उल्टा, और कॉस का उल्टा जी आपको याद कर लेना, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स? सेक थीटा, SEC, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? इसको पलटो तो देखो कॉस का क्या है आधार बटे कैण ए बटे के, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा K बटे ए। क्या आएगा स्टूडेंट्स? K बटे ए बराबर, K का मतलब क्या होता है आपका कैण बटे आधार, हाँ कैण बटे आधार, और बराबर इसका जे पलट दो, कैण बटे आधार हो गया ना ये वाला, हाँ तो ये बन जाएगा आपका AC बटे BC। क्या हो जाएगा? AC और बटे हो जाएगा आपका BC। ठीक है, चलिएगा 6वें नंबर का देखते हैं। 6वां, हाँ tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। tan थीटा का उल्टा होता है स्टूडेंट्स cot थीटा, COT, cot थीटा बराबर। और आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है L बटे ए, तो जब पलटेगा तो क्या आएगा A बटे L आएगा, A बटे L। तो A का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आधार, A का मतलब होता है आधार, और बटे L का मतलब होता है लंब। और आपको पता है स्टूडेंट्स आधार क्या है, उसी को पलट दूं ना, देखो इसको BC अपॉन क्या हो जाएगा AB, BC और बटे क्या हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जो आपको याद करना पड़ेंगे। बताइए, हमें तो नहीं लगता इसमें कुछ कठिन हो, आपको कठिन लगता हो तो कुछ कह नहीं सकते। तो आपको ये नहीं सोचना है कि क्या कठिन है क्या सरल है। यदि आप ट्रिक समझोगे, मन लगा के पढ़ाई करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। आपको मैंने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने की एक ट्रिक तो बता दी कि लाल बटे काका, इसको आप याद कर लें। यदि सीधा सीधा लेंगे तो आपके 3 त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाएंगे। साइन थीटा फर्स्ट ले लो, कॉस थीटा के लिए सेकंड लेटर ले लो, और tan थीटा के लिए थर्ड लेटर ले लो।
और इसके बाद जब साइन को पलटोगे तो कॉसेक थीटा बनेगा, कॉस को पलटोगे तो कॉस के मान को पलटोगे तो सेक थीटा बनेगा, और टेन के मान को पलटोगे तो कॉट थीटा बनेगा। इस प्रकार से ये हो गए आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब स्टूडेंट्स अब देखेंगे हम इनके सूत्रों को। इनके कुछ सूत्र होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। इन सूत्रों को देखेंगे जो आपके क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर 8 में सभी प्रकार के सूत्र जो लगने वाले हैं उनको हम देखेंगे। तो आप यदि सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो अपना स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र नंबर 1, पहला सूत्र देखते हैं स्टूडेंट्स। हमने अभी आपको जस्ट पहले क्या बताया था कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा है आपका सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। जब ये उल्टे होते हैं तो इनके आधार पर यदि हम सूत्र की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्यों? साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो साइन के उल्टे को कैसे लिखोगे? 1 के बटे में ही तो लिखोगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 बटे कॉसेक थीटा। और यदि आप यहाँ से कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालो दूसरे नंबर पर, कॉसेक को यहाँ पहुँचा दो और साइन को यहाँ पहुँचा दो, तो कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक को इधर पक्षांतर कर दीजिए, साइन को इधर पक्षांतर कर दीजिए। कॉसेक के स्थान पर साइन को बिठा दो और साइन के स्थान पर कॉसेक को बिठा दो, ये सूत्र बन गया। फिर हमने आपसे देखिए कितना सिंपल है, तीसरे नंबर हमने आपको कॉस थीटा का बताया। क्या कहा था कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स? सेक थीटा होता है। तो आपको क्या करना है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या रखना है आपको? सेक थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है ना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। और यदि हम यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो सेक थीटा को कॉस के स्थान पर भेज दो और कॉस को सेक के स्थान पर भेज दो, तो क्या बन जाएगा आपका? चौथे नंबर पे चौथे नंबर बन जाएगा स्टूडेंट्स आपका सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। क्योंकि स्टूडेंट्स मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं कुछ बहुत कमज़ोर होते हैं, कुछ बहुत होशियार होते हैं। ठीक है, तो होशियार बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन कमज़ोर बच्चों को थोड़ी देर में समझ में आता है। इसलिए थोड़ी देर ही सही, लेकिन सभी बच्चों को बारी बारी से एक एक करके सब कुछ समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ। अब 5वें नंबर का देखिए, मैंने आपसे क्या बोला था कि टेन थीटा का उल्टा होता है भैया कॉसेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा टेन थीटा का उल्टा होता है भैया कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। तो देखिए इसको हम कैसा लिखेंगे? इसको लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। बोलने में कुछ गलतियां हो जाती हैं स्टूडेंट्स, उस पर थोड़ा ध्यान ना दें, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और यदि हम यहाँ से कॉट थीटा निकालना चाहें तो कॉट को टेन के स्थान पर भेज दो और टेन को कहाँ भेज दो? कॉट के स्थान पे। तो ये आपका 6वें नंबर का सूत्र बन जाएगा
कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, tan थीटा। तो इस प्रकार से आपको ये सूत्र याद रखने हैं। आपके जो 6 सूत्र हैं, साइन का उल्टा, साइन बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा। जी आपको सूत्र याद रखने हैं। चलिए कुछ और सूत्रों की बात करते हैं। नंबर 7 स्टूडेंट्स, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। जी आपको ध्यान रखना है, यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो और उसका उल्टा, यदि हम दोनों का गुणा करा दें तो हमें 1 मिलता है। नंबर 8 में देखिए, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यदि हम लिखें कॉस थीटा इंटू कितना होगा, सेक थीटा बराबर स्टूडेंट्स आपको 1 मिलेगा। 9वें नंबर की बात करें तो देखिएगा, tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा और इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा। इस प्रकार से ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये हमारी कितने हो गए, 8 9, हाँ 9 हो गए। चलिए 10वें नंबर पे देखते हैं हम 10वें नंबर पे क्या है। नंबर 10 स्टूडेंट्स, 2 सूत्र तो आपको याद रखने हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जगह लगते हैं कि tan थीटा और कॉट थीटा का, tan थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा और बटे क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। कहने का मतलब है कि यदि साइन थीटा की मान में आप कॉस थीटा का भाग दे दोगे तो आपको tan थीटा मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। देखिए नंबर 11वें सूत्र की बात करें, यदि कॉट थीटा, tan का उल्टा कॉट होता है ना, मैंने क्या बोला था कि tan का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉट थीटा। तो आपको क्या करना है, कॉट थीटा के लिए जब उल्टा निकालते हैं, किसी का व्युत्क्रम निकालते हैं, उसके मान को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा है। तो यदि हम कॉट थीटा की बात करें तो पलट जाएगा, कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा हो जाएगा। यानी कॉस थीटा को आप ऊपर कर दीजिए, बटे का चिन्ह लगा दीजिए, और साइन थीटा को क्या कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। बस यदि आपने इतना सीख लिया अपने जीवन में तो समझ लो सब कुछ सीख लिया। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारे 11 सूत्र हो गए। अब थोड़ी और हम सूत्रों की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अगला आपको जो सूत्र है 12वें नंबर का, वो आते हैं आपकी सर्व समीकरणाएं। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएं आपने पढ़ी होंगी। मैं जितने पूरे चैप्टर में जो जो यूज होना है वो सभी सूत्रों को एक साथ लिखवा रहा हूं, ताकि आप अपनी नोटबुक में एक पेज पर अलग से लिख लें, और जिस दिन भी आपको कोई सवाल करना हो तो उन सूत्रों को पहला पेज निकाल के फटाक से देख लें, ताकि आपको इधर उधर ढूंढने का काम नहीं करना पड़ेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं एक साथ लिखवा रहा हूँ पूरे चैप्टर के। और मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैं ऐसा ही करता हूँ कि पूरे चैप्टर में जो जो यूज होना है उसको मैं पहले पेज पर लिखवा देता हूँ, ताकि आपको कोई ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो सर्व समीकरणों की बात मैं अगले वीडियो में करूंगा। इससे पहले कुछ सूत्र हैं वो आप देख लीजिए 12वें नंबर का। देखिए आपको इसमें से कुछ 90 माइनस थीटा के भी सूत्र लगेंगे कुछ जगह, तो वो सूत्र देख लीजिए क्या होते हैं। आपको ये पता होगा कि चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसी प्रकार त्रिकोणमितीय में भी 4 चतुर्थांश होते हैं, 0 से 90, 90 से 180, 180 से होता है 270 और 270 से होता है 360 डिग्री तक। तो जिसमें हमारी 10th क्लास मैथ में 4 चतुर्थांश में से केवल 1 चतुर्थांश के सूत्र यूज हो रहे हैं, जो जिन्हें कहते हैं हम 90 माइनस थीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स इन सूत्रों को लिखते हैं। आपको ये याद कर लेना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका, कॉस थीटा। कहने का मतलब है कि साइन 90 में से यदि आप थीटा को घटाओगे तो वो आपका कॉस थीटा के बराबर होगा।
जी आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। अगला देखिए, यदि हम क्या लिखें, कॉस के मान मतलब कॉस 90 में से यदि कॉस 90 माइनस थीटा करें, यदि किसी मान को मतलब कॉस लिख के 90 में से घटाएं तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा की वैल्यू प्राप्त होगी। अगला देखते हैं 12, 13, 14। देखिए स्टूडेंट्स, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉट थीटा। और 15वें नंबर का देखिए, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है स्टूडेंट्स टेन थीटा। अगला 16वें नंबर का देखेंगे स्टूडेंट्स, सेक 90 माइनस थीटा, SEC सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और नंबर 17वां होता है आपका कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है स्टूडेंट्स सेक थीटा। ये सूत्र आपको 6 सूत्र जी अलग से है जो इसी चैप्टर में लगेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना 90 माइनस थीटा के। कुछ नहीं करना है, आपको क्रम याद कर लेना कि साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। कोसेक का होता है सेक का होता है कोसेक थीटा और कोसेक का होता है सेक थीटा। जी आपको ध्यान रखना, कोसेक का सेक और सेक का कोसेक और बाकी 90 माइनस थीटा तो है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको ट्रिक से याद रख लेना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये चीजें आपको याद रखना है। आओ तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आप सब लोगों की समझ में ये आज का त्रिकोणमिति का जो परिचय है, इसके पूरे सूत्र आप सबकी समझ में आए होंगे, हम उम्मीद करते हैं ऐसी। यदि आप सभी को समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप अच्छे से विधिवत ढंग से पढ़ाई कर सको चैप्टर वाइज और आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।